दोस्तों, अमेरिका की भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद अब फ्रांस भारत के समर्थन में उतर आया है और डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और भी कई सेक्टर में अपने दरवाजे भारत के लिए खोल दिए हैं। साथ ही भारत से सामान खरीदने का भी ऐलान फ्रांस ने कर दिया है। इसके अलावा दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर भारत ने बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेलते हुए नया नेवल बेस बांग्लादेश के मुहाने पर बनाने का ऐलान कर दिया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत, फ्रांस और अमेरिका के 500% टैरिफ की। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन ये धमकी भारत के लिए कमजोर होने का नहीं बल्कि मजबूत होने का कारण बन गई। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को और सख्त कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि जो देश अमेरिका की बात नहीं मानेगा, रूस जैसे देशों से तेल खरीदेंगे या डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति का सीधा असर भारत पर पड़ता था, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। अमेरिका को लगा कि 500% टैरिफ की धमकी सुनकर भारत दबाव में आ जाएगा और अपने फैसले बदल देगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार ने साफ कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें और जनता का हित सबसे ऊपर है। भारत किसी भी देश के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। आमतौर पर अमेरिका की धमकी से कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, लेकिन भारत पर इसका असर नहीं पड़ा। बाजार स्थिर रहा और भारत अपनी नीति पर कायम रहा। इसी बीच भारत ने चुपचाप कूटनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। भारत ने सीधे टकराव की जगह यूरोप के देशों से बातचीत बढ़ाई, खासकर फ्रांस के साथ। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के पक्ष में खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी का गुलाम नहीं है और उसे अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखने का पूरा हक है। ये बयान इसीलिए अहम था क्योंकि फ्रांस अमेरिका का सहयोगी और नेटो का सदस्य है। मैक्रोन के इस बयान ने अमेरिका की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। ये साफ हो गया कि यूरोप के सभी देश अमेरिका की हर बात से सहमत नहीं है। फ्रांस ने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत को दबाव में लाना सही रास्ता नहीं है। इस समर्थन के बाद अमेरिका की 500% टैरिफ धमकी कमजोर पड़ने लगी। अब सवाल ये उठने लगा कि अगर अमेरिका भारत पर कार्रवाई करता है तो क्या यूरोप उसका साथ देगा? यही अनिश्चितता अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और इस दौरे में दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अहम समझौता होने की संभावना है। रेयर अर्थ मिनरल्स आज की आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, रक्षा उपकरण और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र इन पर निर्भर है। अभी इन खनिजों पर चीन की मजबूत पकड़ है, जिससे बाकी देश परेशान रहते हैं। भारत और फ्रांस की साझेदारी से भारत को इन खनिजों की तकनीक और सप्लाई में मजबूती मिलेगी। इससे भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी और देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकेगा। इस समझौते का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका सोच रहा था कि दबाव बनाकर भारत को झुकाया जा सकता है, लेकिन अब भारत के पास मजबूत विकल्प मौजूद है। फ्रांस का साथ भारत को और आत्मविश्वास देता है। कुल मिलाकर अमेरिका की 500% टैरिफ धमकी उस तरह काम नहीं कर पाई जैसा सोचा गया था। भारत ने न सिर्फ दबाव का सामना किया बल्कि अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत किया। आज भारत उस दौर में है जहां बड़े देश उसे सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक जरूरी साझेदार मानते हैं। फ्रांस का खुला समर्थन इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी के इशारे पर चलने वाला देश नहीं रहा। यूरोप के कई बड़े देश अब भारत के साथ बड़ी डील करने को लेकर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के अलावा जर्मनी के चांसलर अगले कुछ ही घंटे में भारत आ रहे हैं। इसके अलावा डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भारत से मदद मांगी थी। इससे साफ पता लगता है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दूरी बना रहा है और भारत से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका की टैरिफ वाली धमकियां अब किसी काम की नहीं रह गई। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। सीमा पर बदलते हालात और हिंद महासागर में बढ़ती हलचल के बीच भारत अब सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि समंदर में भी अपनी सुरक्षा को और मजबूत
कर रहा है। इसी रणनीति के तहत भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा और अहम फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के हादिया इलाके में एक नया नौसैनिक बेस तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देगा। हदिया की लोकेशन अपने आप में बहुत खास है। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और सीधे बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। अब तक भारतीय नौसेना को कोलकाता पोर्ट से हुगली नदी के रास्ते जहाजों को समुद्र तक ले जाना पड़ता था, जो काफी समय लेने वाला और जटिल प्रोसेस था। लेकिन हदिया बेस के बनने से ये समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भी खतरे की स्थिति में नौसेना के जहाज सीधे और तेजी से समुद्र में कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं इस नए नौसैनिक ठिकाने पर भारतीय नौसेना के तेज और घातक जहाज तैनात किए जाएंगे। इनमें इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आधुनिक फास्ट अटैक बोट शामिल होंगी, जो बेहद कम समय में दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। ये जहाज आकार में भले छोटे हों, लेकिन इनकी ताकत किसी बड़े युद्धपोत से कम नहीं होती। तेज रफ्तार, आधुनिक हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी इन्हें खास बनाती है। अब सवाल उठता है कि भारत को इस बेस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में। एक तरफ चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, दूसरी ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग ने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। खास तौर पर चीन द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही सैन्य मदद और पनडुब्बी सपोर्ट भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। हदिया का ये नौसैनिक बेस भारत के लिए एक क्विक रेस्पॉन्स सेंटर की तरह काम करेगा। समुद्र के रास्ते होने वाले घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स स्मगलिंग या किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर अब तुरंत नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही ये बेस चीन की हर चाल पर नजर रखने में भी अहम भूमिका निभाएगा। रणनीतिक रूप से देखें तो ये बेस भारत की पूर्वी समुद्री दीवार को और मजबूत करता है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा तीनों के लिहाज से बेहद अहम क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ मजबूत नौसैनिक मौजूदगी भारत के हितों की रक्षा के लिए जरूरी हो जाती है। यानी साफ है कि हदिया में बनने वाला ये नया नौसैनिक बेस सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि भारत की समुद्री रणनीति का मजबूत स्तंभ है। आने वाले समय में ये बेस ये संदेश देगा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सुरक्षा और प्रभाव से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समुद्र में अब हर हलचल पर भारत की पैनी नजर रहेगी। वहीं बांग्लादेश से पिछले कुछ समय से जिस तरह की खबरें आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और तुर्की के साथ वे अपने संबंध मजबूत कर रहा है और उनकी मौजूदगी बांग्लादेश के अंदर देखी जा रही है, ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया है कि इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को और दुरुस्त किया जाए। अब अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बीएसएफ की डिमांड को मानते हुए जमीन दे देती है, तो भारत फेंसिंग का भी पूरा काम बांग्लादेश बॉर्डर पर कर लेगा और इससे भारत न सिर्फ अपने बॉर्डर को सील कर लेगा, बल्कि किसी भी तरह की गतिविधि पर तुरंत सैन्य एक्शन भी ले सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी चिकन नेक एरिया के पास भारत ने भारी सैन्य बल तैनात कर रखा है। बांग्लादेश के पास कई एयरबेस एक्टिव हो चुके हैं, जबकि अब नेवल बेस भी तैयार किया जा रहा है। इसीलिए बांग्लादेश अब इस क्षेत्र से कुछ भी हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि पिछली बार जब भारतीय नौसेना किसी युद्ध में हिस्सा ली थी तो उसमें एक नया देश बना था और वह देश बांग्लादेश ही था। और अगर फिर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के टुकड़े होना भी निश्चित है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।